सुबह के 9 बजे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। देख रहे हैं आप आज का एजेंडा। पीएम पद का उम्मीदवार बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली महारैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में मोदी पूर्व सैनिकों की एक रैली में भाषण देंगे। इस रैली में सेना के रिटायर्ड अधिकारी हिस्सा लेंगे। रैली में पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह भी मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। तो रेवाड़ी में आज दहाड़ेंगे मोदी। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज यहां पूर्व सैनिकों की रैली को संबोधित करेंगे। किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मोदी की यह रैली दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। रेवाड़ी में मोदी की रैली के लिए कैसी तैयारियां की गई हैं, इसका जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता दीपक वाजपेयी ने। यह है वो भव्य स्टेज जहां से नरेंद्र मोदी पहली बार देश को शैडो प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के तौर पर संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अभी सिर्फ 2 दिन पहले अनाउंस किया है, पर लगता है कि जैसे रैली के आयोजकों को इस बात का अंदाजा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड यही फैसला सुनाएगा, शायद यही वजह है कि इतने भव्य इंतजाम किए गए हैं जो नरेंद्र मोदी के बढ़ते हुए कद और उनके नए ओहदे से मैच कर पाए। आप देखिए, पहला चित्र जो स्टेज की बैकग्राउंड में लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो रैली संबोधित की थी उसमें लाल किले के प्राचीर बैकग्राउंड में था। यहां पर आप देख सकते हैं कि संसद बैकग्राउंड में है। संदेश साफ है, नरेंद्र मोदी संदेश देना चाहते हैं कि वही वो व्यक्ति हैं जो इस सरकार को या प्रधानमंत्री को सीधे चुनौती दे सकते हैं, सीधे राजनीतिक चुनौती दे सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा चित्र, नरेंद्र मोदी वॉर क्राई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे आर्मी हमला बोल रही है और नरेंद्र मोदी वॉर क्राई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो देश को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में सरकार कम से कम सामरिक मोर्चों पर इतनी कमजोर नहीं दिखाई देगी। जाहिर है वो पाकिस्तानी सीमा पर भारतीय सैनिकों के सर काटे जाने की घटनाओं और चीनी सेना के भारतीय सीमा में बार बार दिखाई देगी। जाहिर है वो पाकिस्तानी सीमा पर भारतीय सैनिकों के सर काटे जाने की घटनाओं और चीनी सेना के भारतीय सीमा में बार बार अतिक्रमण के मुद्दों को उठाएंगे। और जब भी वो ये मुद्दे उठा रहे होंगे, भारतीय सेना के 20 प्रमुख पूर्व सैन्य अधिकारी बैकग्राउंड में बैठे होंगे, जिसे जब वो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, आंतरिक सुरक्षा के बारे में बात करें तो उनकी बात विश्वसनीय लगे। भव्य इंतजाम किए गए। आप इस पंडाल को देखिए, 1 लाख लोग एक साथ इस पंडाल में बैठ सकते हैं। 50,000 कुर्सियां सिर्फ सेना के पूर्व अधिकारियों और जवानों के लिए रखी गई हैं। उनसे कहा गया है कि वो अपनी टोपियां पहनकर आए, वो अपने मेडल अपने सीने पर लगा के आए। उनके लिए 50,000 सीटें डाली गई हैं इस भव्य पंडाल में। इसके अलावा इसकी क्षमता 1 लाख से कुछ ज्यादा है। इसके अलावा बाहर, पंडाल के बाहर बड़ी बड़ी वीडियो स्क्रीन्स लगाई गई हैं। 10 वीडियो स्क्रीन्स लगाई गई हैं और आयोजकों का कहना है कि उनको लगता है कि भीड़ जो आएगी वो इस पंडाल में समाएगी नहीं। जो 20 एनक्लोजर्स बनाए गए हैं वो हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले, हरियाणा की जमीन के ऐसे 20 सैन्य अधिकारी और सैनिक हैं जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और जो मुख्य एंट्रेंस है वो हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह के नाम पर रखा गया है। जो आयोजक है रैली के, उनका दावा है कि हरियाणा में ऐसी रैली न कभी हुई है और न कभी होगी। भव्यता और भव्य इंतजामों, लोगों की भीड़ और गैलरी के लिहाज से ये अब तक की सबसे भव्य, सबसे बड़ी रैली होगी। और उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी का जो कद है, जो उनका नया ओहदा है, वो इस रैली से और बढ़ेगा और पूरे देश में उनकी एक पुख्ता इमेज बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ दीपक वाजपेयी, इंडिया न्यूज, रेवाड़ी। रेवाड़ी में मोदी के मंच पर जो पोस्टर लगा है उस पर संसद भवन की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई है। इस तस्वीर के आगे मोदी की फोटो लगी है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मोदी की जो रैली हुई थी, उस रैली का मंच लाल किले की प्राचीर की तरह बनाया गया था। बड़ा सवाल है, इन तस्वीरों और प्रतीकों के जरिए आखिरकार मोदी संदेश क्या देना चाहते हैं। अंबिकापुर में जब लाल किला बनाया गया तो कहा यह गया कि 2014 तो नहीं लेकिन 2015 तक, या यूं कहें कि 2014 के 15 अगस्त तक इस लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराएंगे नरेंद्र मोदी, ये कहा गया। लेकिन अब संसद भवन की ये तस्वीर लगी हुई है, पूर्व सैनिकों की रैली है। संदेश क्या है, संकेत क्या है, शायद बहुत कुछ साफ है।
मेरे साथ मौजूद है यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज संवाददाता। सीधे चलेंगे, रेवाड़ी का रुख होगा। यतेंद्र, मुझे ये बताइए, हरियाणा की जमीन मोदी के लिए बड़ी लकी रही है। कहा यह जाता है कि 8 साल हरियाणा का प्रभारी रहने के बाद 1992 से लेकर के 2000 तक प्रभारी रहने के बाद 2001 में मोदी को गुजरात की कमान मिली थी। इस बार रेवाड़ी को कितना लकी मानते हैं नरेंद्र मोदी? देखिए, एक तरह से तो लकी, दूसरे मायनों में इस तरह से भी कह सकते हैं कि रेवाड़ी में जो उनकी पहली रैली है, जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया और उसके तुरंत बाद रेवाड़ी में उनकी रैली है, यानी कि हरियाणा एक बार फिर से कहीं ना कहीं लकी साबित हो रहा है। और ज्यादा लकी कब साबित होगा वो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट बताएंगे कि कितना और लकी साबित होता है। क्योंकि चौटाला के साथ जब गठबंधन था बीजेपी का, उस समय लोकसभा की तमाम सीटें उनको मिली थी और उसके तुरंत बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने थे। और अब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद मोदी की पहली रैली हरियाणा के रेवाड़ी में ही हो रही है। और खास बात एक और बता दूं इस रैली में कि पूरे मोदी में ये रैली नजर आ रही है। आप मेरे पीछे का जो मुख्य मंच जो बनाया गया है, आप उसे देख सकते हैं, केवल मोदी हैं। मोदी के अलावा और कोई उस मंच पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक परंपरा चली आती है। बीजेपी की जितनी भी रैलियां देखेंगे, जितने भी मंच देखेंगे, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, उनकी तस्वीरें जरूर होती हैं। लेकिन इसमें केवल मोदी के अलावा और कोई नहीं। दूसरा एक मोदी के साथ दूसरा बैनर लगाया गया है जो उसके जस्ट बराबर वाला है, उसमें भी मोदी और आक्रामकता लिए हुए सैनिक दिखाए गए हैं। क्योंकि पूर्व सैनिक रैली, इस रैली को नाम दिया गया है, तो जो सैनिक आक्रामकता दिखा रहे हैं वो उनके साथ केवल वहां पर भी मोदी दिखाए गए हैं। और तीसरा मंच में जो दिखाऊंगा, खास बात यह है, उसमें तीसरा मंच आप देखेंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की जो जोड़ी हमेशा से दिखाई दी है, वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आडवाणी नहीं है, वहां पर केवल राजनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के साथ दिखाए गए और उसके बाद मोदी दिखाए गए। यानी साफ है कि जोड़ी जो एनडीएमसी के कार्यक्रम में भी एक ऐसा ही होर्डिंग लगाया गया था जो दिल्ली में हुआ था, और यहाँ पर एक बार फिर से दिखाया गया कि मोदी की बादशाहत बीजेपी के सर चढ़कर बोल रही है। और मैं फिर एक और दिखाना चाहूंगा, आडवाणी को भी दिखाना चाहूंगा। एक गोल घेरे में सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के साथ आडवाणी को गोल घेरे में बंद कर दिया गया है। यानी कि जिस तरह से दरकिनार करके फैसला लिया गया। यतेंद्र, इस पोस्टर में 4 शब्द लिखे हुए हैं। शब्द हैं सशक्त सैनिक, सुरक्षित भारत। क्या इसका मतलब संकेत यह है कि भारत की सुरक्षा को लेकर के, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के खास तौर से शायद निशाना साध सकते हैं नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार पर? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात हो, वो मोदी हर भाषण में उन चीजों को लेकर, चाहे चाइना की घुसपैठ, चाहे पाकिस्तान में जो हमारे सैनिकों के सिर काटे गए, उनको अपने लगभग हर भाषण में उठाते हैं। और ये पूर्व सैनिकों की रैली है, तो आक्रामकता इस बार ज्यादा कहीं दिखाई देगी, जो अनुमान लगाया जा रहा है नरेंद्र मोदी के भाषण में। क्योंकि पहली रैली है उम्मीदवार घोषित होने के बाद, तो और पूर्व जो रिटायर्ड जनरल है, करीबन 20 जनरल रैंक के रिटायर्ड ऑफिसर आर्मी के, वो यहाँ पर रहेंगे। पूर्व आर्मी ऑफिसर वीके सिंह यहाँ पर रहेंगे। बहुत शुक्रिया यतेंद्र शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। दोबारा मैं रेवाड़ी में लौट करके चलूंगा यतेंद्र के बाद, लेकिन बड़ा सवाल